SKM91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत पेश आने वाले इंतहाई सेंसेशनल मर्डर केस को पुलिस ने हल करते हुए एक जुवेनाइल समेत 5 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई, जहां पर मामूली व बेमायने झड़प के बाद इस नौजवान की बेरहमाना तरीके से कत्ल की वारदात अंजाम दी गई, जहां पर 23 साला मोहम्मद खलील जो के पेशे से ऑटो ड्राइवर थे, मकतूल और कातिल जो के बचपन के दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस ने ये केस सॉल्व करते हुए 5 मुल्जिमान समेत एक नाबालिग लड़के की गिरफ्तारी अमल में लाई। मुल्जिमान की शिनाख्त कुछ इस तरह से की गई। पहला मुल्जिम शेख शहबाज उर्फ अज्जू उम्र 22 साल, दूसरा मुल्जिम शेख शाहनवाज उम्र 23 साल, तीसरा मुल्जिम शोएब खान उम्र 30 साल, चौथा मुल्जिम मोहम्मद फारूक उम्र 20 साल, पाँचवा मुल्जिम सैयद अकबर उम्र 29 साल। इसके अलावा इस केस में मुलविस एक नाबालिग लड़के की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और ये तमाम किशनबाग असद बाबा नगर के रिहायशी बताए गए और आपस में बचपन के दोस्त बताए गए। तफसीलात के मुताबिक मकतूल और मुल्जिमान ये तमाम लोग एक जगह जमा होकर शराब नोशी कर रहे थे कि इसी दौरान मुतवफ़ी मोहम्मद खलील नाबालिग लड़का जो कि A1 शेख शहबाज का करीबी दोस्त है, इसके साथ बदसलूकी की और इसे मारा पीटा, जिस पर मुल्जिम शहबाज ने मामले में मदाखलत की और मुतवफ़ी खलील के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की और वह इस जगह से मुंतशिर हो गए और मुल्जिम A1 और A4 नाबालिग लड़के के साथ फ़कीरी बस्ती कोने के करीब सेंटेक्स वाटर टैंक पर जमा हो गए और वहां पर A1, A3 और मकतूल को छेड़छाड़ करके आपस में लड़ने पर उकसाया गया। A1 और मकतूल ने झगड़ा शुरू कर दिया और एक दूसरे को मारा पीटा, जिसके बाद मुकामी लोगों ने मदाखलत करते हुए मकतूल और मुल्जिम की लड़ाई ख़त्म करवा दी और पुलिस को फौरी तौर पर इसकी इत्तला दे दी, जिसके बाद मुल्जिमान मौके से फ़रार होकर A5 अकबर के घर पर जमा हो गए और A1 ने अपने दोस्तों के सामने जिल्लत महसूस की और मकतूल मोहम्मद खलील को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। इस सारे वाक़े के बाद जब मोहम्मद खलील अपने वालिद के साथ बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तब मुल्जिमान ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाते हुए असद बाबा नगर के करीब जमजम होटल के पास मोहम्मद खलील के जिस्म पर चाकू के वार कर दिए, जिसके नतीजे में मुतफ़ी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए और जुर्म करने के बाद तमाम मुल्जिमान अफराद मौके से फ़रार हो गए। आइए जानते इस खुसूस में तमाम तर तफसील साउथ जोन DCP साई चैतन्या IPS की ज़ुबानी। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मसूद अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। SKM91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। सबका आदाब। आज बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन फलकनुमा डिवीजन में एक क्राइम नंबर 102/24 302, 147, 148, 341 और आर्म्स एक्ट का सेक्शन जो अक्यूज्ड है उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे थे। क्राइम नंबर 102/2024 जो है हम लोग कंप्लेंट जो कदीर बोल के परसों रात को 15-16 नाइट को लेट नाइट को इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक आदमी कलील बोल के उनका डेथ हुआ था, जिस A1 अक्यूज A1 टू A5 सभी मिलकर एक बॉय के साथ उसको मारा था। ये जमजम होटल बहादुरपुरा पे हुआ था। असल इशू है 15 तारीख शाम को ये स्टार्ट हुआ था। छोटी सी इशू में सभी साथ में रहते थे, आपस में दोस्त थे। तो कलील और अज्जू दोनों बैठ के मूसी नदी के पास बैठ के दारू पी रहे थे। उसमें थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, बहसमबाजी हो गया छोटे इशू में। उसके बाद वहाँ से थोड़ा वहाँ से लोग आके आसपास लोग आके उन लोग को वहाँ से भगा दिया था। तो फकीर बस्ती में वाटर टैंकी के पास फिर सभी लोग इकट्ठा होके झगड़ा हुआ था, जो इसमें अक्यूज अज्जू के साथ उनका बड़ा भाई अड्डू, शोएब और फारूक भी शामिल थे। ये चारों लोग आके या इसको कलील को मार रहे थे और थोड़ा कलील का भी रिलेटिव्स आया। लोकल पीपल भी आके इन लोग को सेपरेट करने की कोशिश किया। इतने में पुलिस का इंफॉर्मेशन आया और जैसे पुलिस के सुनते ही लोग वहां से भाग गए थे। बाकी ये चारों अक्यूज और बॉयज जनरल जाके A5 अकबर के घर पे रुके थे और वहां पे कैसे भी कलील को लोग रिवेंज कलील को मारने का प्लान बना रहे थे। उसके लिए नाइफ जो है बॉय जनरल को बेच के अक्यूज A1 मंगाया था, अज्जू ने मंगाया था और
उसको मारने की कोशिश चल रही थी। और उसी टाइम पे रात को जो डिसीज्ड कलील उनका फैमिली के साथ और पापा और कदीर के साथ जमजम होटल के पास थे, जहाँ ये अक्यूज भी, आई मीन डिसीज भी, कलील भी बेहोश होकर गिर गए थे। इंफॉर्मेशन आते ही ये 5 लोग और एक बॉय जूनियर, टोटल 6 लोग सीन पे पहुंच गए। और इनिशियली कदीर जो उनका बड़ा डिजीज का बड़ा भाई है, उनको अक्यूज अज्जू और अड्डू दोनों उनसे फाइट किया था। उसके बाद वहां से अक्यूज A1 कदीर से जुड़वा के आगे जाके जो कलील नीचे गिरा था उनके ऊपर चाकू से अटैक किया। अटैक करके उनको उनका वहीं पे स्पॉट डेड हो गया इस अटैक में। एंड ये होने के बाद लोग वहां से भाग गए थे। हमारा पूरा इंफॉर्मेशन लेके सारी क्लूज हम लोग कलेक्ट करने के बाद सारी अक्यूज को ट्रेस कर लिया था और आज अभी पुलिस स्टेशन में कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन से पूरा जो केस में अक्यूज को पकड़ने में बहुत मेहनत किया था हमारा क्राइम टीम और बहादुरपुरा पुलिस फोर्स, स्पेशली एसीपी बहादुरपुरा और एडिशनल डीसीपी साउथ जोन, एडिशनल डीसीपी साउथ जोन जहांगीर और एसीपी फलकनामा यादगिरी स्वामी दोनों मिलकर वहाँ पे सुपरवाइज कर रहे थे। तो इंस्पेक्टर रघु और पूरा उनका क्राइम एसएस भिक्षम श्रीकांत और क्राइम टीम का जवान या अंसारी और विजय कुमार, नरेश, संतोष, बाकी और टीम सलमान, जलील, सारी उसमें शामिल थे। सब लोग हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतना मेहनत करके अक्यूज को पकड़ा। साथ साथ हम लोग आपके थ्रू सभी लोगों को एक अपील करना चाह रहे हैं, आपकी लोकेलिटी में ये कोई भी ओपन एरिया पे ड्रिंकिंग कर रहे हैं, कोई भी न्यूसेंस कर रहे हैं, लोकल पुलिस को प्लीज तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि हम लोग आके उनके ऊपर एक्शन ले सकें। और कोई भी नशेड़ी है, मान लीजिए गंजा पी लिए या कोई वाइटनर कुछ भी कर ले, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास डाउट भी है, तो हमको इंटीमेशन दे दीजिए। हम लोग उनसे उनको अप्रीहेंड करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, उनका टेस्टिंग भी करेंगे। इनकेस वो गंजेड़ी निकलते हैं तो उनके ऊपर डी एडिक्शन कैंप भी भेज के उनका फिर सोसाइटी पे लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो फिर आप लोगों का रिक्वेस्ट है, आपकी एरिया में कोई भी चाकू लेके बाहर घूम रहा है या कुछ भी छोटी इशू को झगड़ा करके बड़ा कर रहे हैं, इसको हम ही लोग सेट करना है। और बुजुर्गों और जितना भी एल्डर्स है सभी को हमारा रिक्वेस्ट है, लोगों पे छोटी छोटी चीजों पे फाइटिंग माने लड़ाई झगड़ा करने के लिए आप लोग काउंसिल कर लीजिए नहीं करने का, और जितना हो सकता है उतना पीसफुल तरीके में सेटल करने के लिए। और कानूनी की रूट है उनके बारे में उन लोग को भी समझा दीजिए ताकि आप हमारा हैदराबाद को क्राइम फ्री सोसाइटी होने के लिए ये आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें सबका ताउन चाहिए, स्पेसिफिकली बुजुर्ग हैं और लोकल जो आम जनता उनका सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। थैंक यू। आपको अभी इंफॉर्मेशन दिया, ऑर्डिनेंस वगैरह तो चल ही रहे। हमारा फिर रिक्वेस्ट है कि बस ये एरिया सरप्राइज चेकिंग वगैरह होते हैं, ओपन स्टेटमेंट देने पे पलकनामा वट्टेपल्ली एरिया ओपन स्टेटमेंट हो जाते हैं। एंड जो लोग वहाँ पे सच में जो नशेड़ी है उन लोग हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं। जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ऑर्डिनेंस और ये व्हीकल चेकिंग के साथ साथ आपके थ्रू भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोकलाइट्स आपके पास इंफॉर्मेशन आते प्लीज़ हमारा को फॉरवर्ड कर लीजिए। हम लोग विटनेस सिक्योरिटी, विटनेस प्रोटेक्शन में किसी का नाम, जो भी हमारे इन्फॉर्मेंट है उनका नाम कहीं बाहर भी नहीं आएगा। साथ साथ हम लोग जो भी वहाँ पे नशा कर रहे हैं, क्योंकि तो नशा जो ले रहे हैं वो एक ही पार्ट है, हम चाह रहे हैं कि जो उसको सप्लाई कर रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, कौन बेच रहे और यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं। आप सबको पता है गांजा यहाँ पे नहीं होगा, गांजा हैदराबाद पे नहीं उगाते, नहीं, पॉसिबल नहीं है, इस क्लाइमेट पे नहीं हो सकते, होते कोई दूसरे जगह से सोर्स। हम लोग वहाँ तक जाने के लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है और TS नाम एक स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन उसी के लिए क्रिएटेड है। एंड इसके लिए सभी के लिए हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन हमारा साइड से हम भी कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन से ही उनको पकड़ सकते हैं और ज़्यादा से अच्छे से पकड़ सकते हैं।